जैसे तपती, गार्गी और साकल्य देवी, जिनका कि नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना है। ऐसे 45 वेदकालीन महिलाओं को मैंने इस पुस्तक में रिप्रेजेंट किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। तो आपने ये मतलब हमारे आसपास भी स्त्रियां हैं और अब उनकी स्थिति, मैं तो कहूंगी, मुझे पता नहीं, आप आपके आकलन से बताइए, आपके अध्ययन से बताइए कि स्थिति कैसी है। हमें बदतर भी दिखती हैं स्त्रियां, बदतर स्थिति में, और बेहतर भी दिखती हैं। मतलब एक तरह से कहे ना कि एक दो तरह के रूप हमें स्त्रियों के देखने को मिलते हैं। तो पौराणिक चरित्रों को चुना आपने, लेकिन आपके आसपास भी स्त्रियां हैं जो इस तरह की स्थिति से गुजर रही हैं। तो पौराणिक ही क्यों, मतलब कोई विशेष कारण उसका? पौराणिक स्त्रियों के बारे में ऐसी अवधारणा है कि वो बहुत ही आइडियल थी, लेकिन और अभी की स्त्रियां बहुत ही उनकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन स्त्रियां हमेशा से मजबूत रही हैं। बस हमेशा से बहुत मजबूत रही हैं, बस उनको खुद को समझने की जरूरत है कि मैं मजबूत हूँ। बस ये एक उनके अंदर जो भावना है, मैं देखती हूँ सभी स्त्रियों के अंदर कि मैं मजबूत हूँ, ये नहीं वो कह पाती हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी दिखा देती हैं। तो इस वजह से सिर्फ एक ही वजह है स्त्रियों के कमजोर होने की, मुझे और कोई भी वजह नहीं दिखाई देती, ना पौराणिक स्त्रियों की ना अभी की, कि वो कमजोर हैं। वो हमेशा वो जो एक अजीब सा उनको डिपेंडेंसी रहती है अपनी परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति, ये जो वो हमेशा से वो करते रहती है, या फिर अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने का जो औरतों का गलत फहमी है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये भी एक वजह है कि वो हर चीज में इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है और हारती चली जाती है। ये यानी दो चीजें दो मुझे, बातें हुई जी, दो बातें हाँ इससे निकल के आती हैं कि एक तो आप चाहती हैं कि स्त्रियां सच में आत्मनिर्भर बने, जो अभी आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्त्रियों को हाँ ये बहुत पहले से समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो आप कहना चाह रही हैं कि ये जो परजीवी वाली बात है, जो पैरासाइट के रूप में रहने वाली बात है, कि हमें हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट के रूप में चाहिए। तो हाँ साथ वाली बात अलग है, मैं उस साथ को लेकर शब्द का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पूरी तरह से हम कि इसके बिना चल ही नहीं सकता है, आप उस बात के विरोध में हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि स्त्रियां जो है ना, जैसे पुरुषों को आप देखिए, पुरुष कभी नहीं ऐसा कहते हैं कि मुझे इसके बगैर मेरा नहीं चलेगा इस तरह, लेकिन स्त्रियां हमेशा किसी ना किसी परिवार, घर, ये सब तो बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाती हैं अपने स्वभाव में, कि मतलब बहुत ऐसा अपनी कमजोरी लेकर आती है सामने कि मैं इसके बगैर चलेगा ही नहीं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, मुझे लोग चाहिए। और इस वजह से बहुत एक मतलब साइकोलॉजिकल कमजोर हो जाती हैं स्त्रियां, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये बिल्कुल, बहुत, और स्त्रियां ये भी मानती हैं, सॉरी जी, आप हाँ, पूरी कहिए, कीजिए बात अपनी। नहीं नहीं आप बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि स्त्रियां ये भी मानती हैं कि उनके बिना भी शायद घर नहीं चलेगा, वो कहीं चली जाएंगी तो शायद जैसे घर पलट जाएगा, उनकी अपनी नहीं ये अवधारणा बात है। तो, हाँ, वो दोनों ही चीजें गलत है, लेकिन अपना होना, वो अपना होना नहीं, वो उसको नहीं समझ पाती कि मैं हूँ। ये जो जी ये पूरी कॉन्फिडेंस से कहे ना कि मैं हूँ, मैं ही हूँ, वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ये बहुत जी, अफसोस भी लगता है मुझे कि क्यों है। स्त्रियां खुद ही कम अपने आप को, कहते हैं ना, थोड़ा सा कमतर हाँ अपने आप आकलन कर लेती हैं कि मैं तो कम ही हूँ, है ना, ये महान है, ये महान है। और उनकी महानता हाँ की जो परिभाषा है वो त्याग और बलिदान में ही छुपी हुई है, ऐसा पर मुझे लगता है कि हाँ ये सिर्फ स्त्रियों पे नहीं आना चाहिए, एक्चुअली इट इज एन इंडिविजुअल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन एक स्त्रियों को लेकर एक बना हुआ है समाज में कि अबला है, कि ये हाँ है, कि वो है, नहीं, हालाँकि ये टूट रहा ये है, ये समाज को कौन बदलेगा? हम ही तो बदलेंगे ना। हम कहाँ कहते बिल्कुल, हैं कि हम बिल्कुल, अबला है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सही बात है। हर स्त्री जो है ना, वो मैंने बहुत सी अपनी माँ को, अपने घर के अगल बगल स्त्रियों से देखा, लेकिन अजीब सी डिपेंडेंसी दिखती, करती वो खुद ही सब है, उन्हीं पर जी, शायद लोग डिपेंड है, लेकिन वो पता नहीं क्या है कि उनको ऐसा बचपन से बड़ा किया जाता है ना, कि वो हमेशा खुद को ही कम ऐसा करके समझती है, खुद ही को कम समझती है। ऐसे मैंने
पर वो देखिए वही चेंज है जनरेशन टू जनरेशन। उन्होंने ऐसे समझा, पर उन्होंने आपको ऐसे बड़ा नहीं किया, उन्होंने आपको उस तरह से बड़ा किया कि आप आज इंडिपेंडेंट है। तो चेंज इज देयर इन सोसाइटी, और यही हाँ, वो चेंज तो हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन हाँ, में इट विल बी बेटर है। हम अपने बच्चों को कहाँ हम ये कहते हैं कि आपको किसी से पूछना है या करना है, आप अपने मन से कर सकते हैं ना। और ये मुझे लगता है हाँ, ये बदल कभी रहा है। हाँ बदल रहा है, और यही हाँ, एक्चुअली बदल डायनामिक सोसाइटी का एक लाइवली एग्जाम्पल भी है। हाँ। दोलन, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने किन किन चरित्रों को लेकर कविताएं रची हैं इसमें, और उसके बाद आप अपनी एक प्रिय कविता भी इसमें से सुनाइएगा। लेकिन पहले थोड़ी सी पुस्तक की जानकारी दीजिए हमारे जो हाँ। हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने इस पुस्तक में एक नगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कृष्ण की बहन थी एक नगा, छोटी बहन थी, गोप भगिनी, जिनको गोप भगिनी कहते हैं, तो उनके बारे में लिखा है। और मैत्रीय, वाक, तपति, संध्या, श्रुतकृति, मांडवी, गार्गी, घोषा, अपाला, शांता, यशोधरा, नगर बधू, जाबाला। और जाबाला एक कविता लिखा है मैंने। जाबाल एक पुरुष है, लेकिन उसकी माता जो थी वो वेश्या थी। और जाबाला ने अपने बेटे को गौतम ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, और उन्होंने सब गुरुकुल में एक्सेप्ट किया था कि मैं वेश्या हूँ और मेरा पुत्र जो है वो गुरुकुल में पढ़ेगा। तो उस समय गौतम ऋषि ने उसे एक्सेप्ट किया था और उसे परम द्विज नाम दिया था, जाबाल को। तो जब जाबाल ने अपनी माता से प्रश्न किया कि आप मैं अगर आपका परिचय वेश्या के रूप में दूंगा तो शायद वो लोग मुझे स्वीकार ना करें, लेकिन जाबाला ने कहा कि आप जो हैं आप वही कहें, आप किसी झूठ का सहारा ना ले। और इसी सत्य के ऊपर उसका पुत्र ने सबके सामने स्वीकार किया कि मैं एक वैश्या पुत्र हूँ और मैं आपसे, गौतम ऋषि से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो इस सच्चाई को और इस साहस को अप्रिशिएट करते हुए गौतम ऋषि ने जाबाल को परम द्विज कहा। तो उसकी माता के ऊपर ये मेरी एक कविता है। और हाँ, और शूर्पणखा के ऊपर भी मैंने शूर्पणखा का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है इसमें। हाँ, धात्री, चित्रांगदा, देवयानी और ऐसे बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं इसमें जी। तो मैं अपनी एक बहुत फेवरेट कविता जिसमें मैंने शामिल किया है श्रीखंडी। श्रीखंडी को मैंने अपनी इस श्रीखंडी को शामिल किया है इसमें। तो ये श्रीखंडी कविता मैं सुनाती हूँ आपको। स्वागत। हाँ, रूढ़िवादी समाज में कल और आज में पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने शिखंडी को खोजा है। क्रोधित, प्रताड़ित श्रीखंडी ने समाज के मुंह को नोचा है। इस पक्षपात को, इस आघात को, क्रोध के प्रतिशोध को, युद्ध ने बोध को जब जब समझाया है, तब तब समय ने सत्य से नयन मिलाया है। पूर्व जन्म की व्यथा न जाएगी वृथा, पूर्व जन्म की व्यथा न जाएगी वृथा, कह रही है स्त्री के प्रति निरादर की दयनीय कथा। बहुत सुंदर। हाँ, कह रही है स्त्री के प्रति निरादर की दयनीय कथा। अपहरण से मरण तक क्या मिला अम्बा को? इतने पुरुष रहते तुमने ब्रह्मांड में क्यों तैयार किया जगदम्बा को? इतने पुरुष रहते तुमने ब्रह्मांड में क्यों तैयार किया जगदम्बा को? अकारण से कारण अम्बा भटकती रही, कभी शाक्य नरेश के पास तो कभी भीष्म के पास। किसी ने न दिया, किसी ने ना किया वरण, प्रण लिया तब, किसी ने ना किया वरण, प्रण लिया तब, रण में लूंगी प्राण, रण में लूंगी प्राण, रोम रोम से रक्त झरेगा, चलेगा ऐसा बाण।
वाह 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 वाह, भीष्म बहुत का सुंदर, होगा बहुत सुंदर। नाश, हम्म, भीष्म का होगा नाश, स्त्री नहीं ना ही पुरुष, दिव्य देह में सत्य नेह ने बनाया खंड खंड चरित्र का अखंड स्वरूप। दिव्य देह ने वाह में सत्य नेह ने अच्छा बनाया बहुत खंड सुंदर। खंड चरित्र का अखंड स्वरूप। चीर दूंगी पुरुष का दंभ रूप, चीर दूंगी पुरुष का दंभ रूप। स्वनिर्णय जीवन प्रणय, स्वनिर्णय जीवन प्रणय। पग पग में, पग पग में अनुनय विनय, पग पग में अनुनय विनय। अच्छा नहीं, अच्छा बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता, वाह वाह, बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता। चाहे सत्ता। अपने रथ, अपने रथ को हाके, अपने रथ को हाके ले लक्ष्य की ओर केंद्रित ये आंखें। वाह, अपने वाह, रथ को हाके बहुत अच्छा। लक्ष्य की ओर केंद्रित ये आंखें। इतनी इधर आंखें। उधर ना झांके, हम्म, इधर उधर ना झांके। मैं शिखंडी, मैं श्रीखंडी, ना नारी ना ही पुरुष। हे भीष्म, हे कृष्ण, हे धर्म, हे कर्म, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, ना ही बंधन में बांधती। मुड़वा दिया मैंने मूंछ को, मुड़वा दिया मैंने मूंछ को, जैसे मानव ने त्यागा पूछ को। हार तो पुरुष पहले ही गया था, हार तो पुरुष पहले ही गया था, जब सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा। हार तो पुरुष पहले ही गया था, जब सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा। नारी बनी। नहीं चाहा कोई सहारा, मन से नारी देह से पुरुष, मन से नारी देह से पुरुष। हे महाभारत, हे महाभारत, हे परम मित्र युद्ध, लो मैं आई हूँ वेदना के जल से नहाई हूँ। सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, कहीं न कहीं बने, कहीं न कहीं थने, कभी न कभी हुए करुणा के विरुद्ध। कभी न कभी हुए करुणा के विरुद्ध। जिन संस्कारों की दुहाई देते हो तुम, जिन संस्कारों की दुहाई देते हो तुम, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष। संपूर्ण शुद्ध पूछती हूँ भीष्म से, क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे। पूछती हूँ, शिखंडी पूछ रही है, पूछती हूँ भीष्म से, क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे। क्या उस डर से डरने लगे हो, क्या उस डर से डरने लगे हो। भीष्म, क्या आप प्रश्न नहीं करते स्वयं से, भीष्म क्या आप प्रश्न नहीं करते स्वयं से। उत्तर नहीं आया क्या अपने ही वयम से। क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने। शिखंडी ने प्रश्न किया, अपहरण कर सके, अपहरण कर सके, प्रतिज्ञा ले सके। देवव्रत से भीष्म बन गए, देवव्रत से भीष्म बन गए, पर कैसे पुरुष, कैसे वीर पुरुष हो, पर कैसे वीर पुरुष हो, अंबा को जीवन और श्रीखंडी को सम्मान न दे सके। वाह बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पर कैसे अम्बा के वीर जीवन पुरुष और हो, शिखंडी को सम्मान। न दे पर सके। कैसे वीर पुरुष हो, अंबा को जीवन और शिखंडी को सम्मान न दे सम्मान न सके। दे सके। बहुत सुंदर, हे बहुत बढ़िया। हे देवव्रत, तुमने श्रेय चाहा। भीष्म को चैलेंज कर रही है शिखंडी। हे देवव्रत, तुमने श्रेय चाहा, उत्तरदायित्व निभाया, पर तुमने सब कुछ गवाया, पर तुमने सब कुछ गवाया। मेरी गंभीर पीड़ा को न पड़ सके, मेरी गंभीर पीड़ा को न पड़ सके, श्रद्धा को तो मेरे मन में न गड़ सके। श्रद्धा, श्रद्धा को तो मेरे मन में न गड़ सके। इस विकृति को, अब विकृत हो गई, अब शिखंडी विकृत हो गई, तो वो कह रही है इस विकृति को, अब इस विकृति को स्वीकृति दिलाओ,
अच्छा अब वेरी इस नाइस विकृति को स्वीकृति दिलाओ, स्वीकृति दिलाओ अम्बा को प्रेम और सम्मान दिलाओ, सम्मान श्रीखंडी को समाज का हिस्सा बनाओ, श्रीखंडी को समाज का हिस्सा बनाओ, अपमानित स्त्री को तो जरा डराओ, अपमानित स्त्री को तो जरा डराओ, आओ भीष्म आओ कृष्ण, कृष्ण को भी चैलेंज कर रही है, आओ भीष्म आओ कृष्ण, कोई पुरुष कोई स्त्री श्रीखंडी का होकर कब लड़ा है, कोई पुरुष कोई स्त्री श्रीखंडी का होकर कब लड़ा है, युग युगांतर से अस्वीकृत श्रीखंडी अकेला ही खड़ा है। अरे वाह 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 बहुत सुंदर शिखंडी अकेला ही खड़ा है, अकेला ही युग खड़ा युगों है। से युग, बहुत अच्छा, अकेला ही खड़ा है। श्रीखंडी सदा स्वयं को पुरुष देह में, श्रीखंडी सदा स्वयं को पुरुष देह में स्त्री कहेगा और हर किन्नर स्त्री ही रहेगा। वाह 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 बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अति बढ़िया, शानदार होता है दुल्हन बहुत आपकी, ही और सबको बहुत बहुत बेहतरीन। आनंद आया इस कविता में। दोस्तों हमारे बीच कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय औरंगाबाद से प्रोफेसर गुरुदत्त जी राजपूत जी उपस्थित हैं। आपको जी 26 वर्ष का अध्यापन का अनुभव है और आप 10 वर्षों से शोध निर्देशन भी कर रहे हैं, लेखन में जी। रुचि रखते हैं आप, और आपकी 5 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। राजपूत जी ने इस पुस्तक की समीक्षा भी लिखी है। स्वागत है राजपूत सर आपका, और मैं चाहूंगी कि जी। आप शत्रुपा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। जी 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 शत्रुपा काव्य संग्रह से पहले दुल्हन राय जी के 2 काव्य संग्रह प्रस्तुत हो चुके हैं, एक आंदोलित होता देवालय और वैराग्य से, मतलब शीर्षक ठीक से स्मरण नहीं है तो और हाँ, और तीसरा जो है शत्रुपा, ऐसे 3 काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। मैं शत्रुपा के संबंध में एक साहित्यिक अध्ययनकर्ता के नाते से जो मुझे समझा, मैंने जो समझने की कोशिश की, उसके संदर्भ में मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। जी। श्री जगत के अथाह भाव जगत में गोता लगाने का भरसक प्रयास दुल्हन राय जी ने किया है। श्री के बाह्य रूप स्वरूप तक ही दुनिया सीमित हो जाती है, लेकिन दुल्हन राय जी ने इस रचना के माध्यम से उनके अंतर्मन को टटोलने के लिए, समझने के लिए, उसे स्वाभिमान सम्मान देने की जो पहल सदियों से न के बराबर रही है, वह पहल इस रचना के माध्यम से दुल्हन राय जी ने की है। वर्तमान में अतीत को रोपित करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। संसार की परम विद्वान स्त्रियों के भांति भारतीय स्त्रियां भी समानता रखती है। पुरातन गाथाओं के साथ में नए दृष्टि से उन्हें आकार देकर साकार करने का प्रयास इस रचना के माध्यम से उन्होंने किया है। अंतर्दृष्टि से अनुभूति तक, पार्थिव से अपार्थिव तक, व्यष्टि से समष्टि तक, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो एक सफर है, वो जो पीड़ादायी यात्रा है, उसकी फलश्रुति ये रचना है शत्रुपा। काव्य संग्रह में चरित्र जीवन के यथार्थ को परिभाषित करते हैं और जीवन की परिभाषा को नए सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास जो है इस शत्रुपा के माध्यम से दुल्हन राय जी ने किया है। श्री भाव जगत के इस रचना के माध्यम से बिंदु से सिंधु तक ले जाने की जो एक नए दृष्टि की पहल जो है इस रचना में दिखाई देती है। अगर इस रचना का अध्ययन करना है तो सबसे पहले अपने अहम को बाजू में रखकर तटस्थता के साथ यदि हम इस रचना को देखेंगे तो ही हम न्याय कर पाएंगे। वैसे तो मैं ये ऐसा कहना चाहूंगा
कि समाज की जो गलित मानसिकता है उसके परिपाटी में श्री की भावनाओं को जो है अब तक इतना सराहा नहीं गया है। आप देखेंगे कि सीता का किरदार आप देख लीजिए कि सीता क्या सोचती है, ये सोचने का, ये समझने का प्रयास जो है उनके पति महोदय प्रभु राम जी ने कभी किया ही नहीं। ऐसा इनके संवादों से लगता है कि राम नहीं सिया के गरिमा और महिमा के पृष्ठों में मन की पीड़ा दबी रह गई, क्या वही सीता, क्या वही रह गई सीता। यानी कि राम के गरिमा और महिमा के पृष्ठ में उसकी मन की जो पीड़ा है वो दब कर रह गई। जो व्यक्ति भले ही किसी स्त्री का पति हो लेकिन उसके मन को नहीं समझ पाया तो वह उसका पति होते हुए भी उसके लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर है ना। तो आप उसे पा सकते हैं लेकिन उसके मन को नहीं पा सकते। आपने मन नहीं पाया तो क्या पाया। अब नारी को जो द्वितीय श्रेणी दी जाती है, ये भी इस रचना में दोलन राय जी कहना चाहती है कि द्वितीय श्रेणी को स्तर दिया जाता है सामाजिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर भी जो है स्त्री को जो है दलित माना जाता है। श्री विमर्श की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही विचारणीय है। पति पत्नी के रिश्तों में यदि प्रमाण मांगा जाए तो यह संदेह को दर्शाता है कि राम अपने पत्नी से उसके पवित्र होने का प्रमाण मांगता है तो फिर बचता ही क्या है रिश्तों के बीच, है ना। तो ये जो गृहस्थी की जो गाड़ी है दो पहियों पर चलती है और अगर उसमें विश्वास ही ना हो तो वो रिश्ता भी क्या काम का, ऐसा भी उन्होंने इसमें कहा है। आप मंदोदरी के कैरेक्टर को, चरित्र को आप शत्रुपा में देख लीजिए, इतनी पाक पवित्र स्त्री है कि पौराणिक कथाओं में उठाकर देखिए कि मंदोदरी को जो है जिस श्रद्धा से वो अपने पति का कभी विरोध नहीं करती लेकिन पति को समझाती भी है कि आप जो है सीता से दूर ही रहो, लेकिन रावण कभी मानता नहीं। अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो वह कभी हारता ही नहीं। इसलिए कुछ पंक्तियां मैं कोट करना चाहता हूं कि रावण कभी नहीं हारता, दोलन राय जी की कविता से है ये पंक्तियां। रावण कभी नहीं हारता, अपने संगिनी के विशाल हृदय को जो स्वीकारता, एक बार दिव्य मुखमंडल को यदि निहारता फिर रावण कैसे हारता। अपनी पत्नी को बात को जो है मानता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब कुंती की बात लीजिए कि कुंती जो है, ये कुंती के इस कैरेक्टर में जो है कुंती संकल्प करती है कि कर्ण जैसे महान योद्धाओं को जन्म देने के बाद समाज के लोकलाज के भय से वो जो उसको पीड़ा है, वो पीड़ा जो है उसका अंत तक पीछा ही नहीं छोड़ती है। फिर वो एक संकल्प करती है, मानो आज के वर्तमान की वो एक नारी है। क्या संकल्प करती हैं? उनकी कविता की ये पंक्तियां मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूं। भविष्य में ये नहीं होने दूंगी, मेरे गर्भ में सूर्य पुनः उदित होगा, मैं समाज के प्रहार से न मानूंगी हार, चाहे निंदा हो हजार। यानी एक नई स्त्री आ रही है, समाज के बेरुखी तेवर के साथ में जो है बिल्कुल प्रतिरोध का स्वर जो है लेकर वो खड़ी हो रही है। तो ये भी बात जो एक नयापन जो है इसमें, आप इस दृष्टि से भी जो है इन रचनाओं की ओर अगर देखेंगे कि माँ ने अपने पुत्र को कभी नहीं त्यागा और वो कहती है कि भविष्य में मैं ये होने नहीं दूंगी। आप कैकेयी को देख लीजिए कि कैकेयी क्या है, कि कैकेयी को सारा समाज कोसता है, लेकिन कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी की वजह से जो है जन जन को राम मिला है। अगर कैकेयी नहीं होती तो जन जन को राम भी कैसे मिल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए उर्मिला के चरित्र को। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, ब्याह होते ही दूसरे दिन प्रभु रामचंद्र के साथ वो 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाते हैं और पत्नी जो है, पत्नी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की चेष्टा भी जो है वहां पर लक्ष्मण नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि संयम का दूसरा नाम क्या है, उर्मिला है। हम लक्ष्मण के यश गाथा को देखते हैं, लेकिन
उस यश के पीछे श्री का भी योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। उसको समझने का हम कोशिश ही नहीं करते और समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम द्वितीय श्रेणी जो जिसको रखते हैं या जिसको अपनी पांव की जूती समझते हैं, वो क्यों उसको इम्पोर्टेंट देना चाहेगा। आप तुलसीदास को उठा कर लीजिए कि रत्नावली का कई उल्लेख उनकी रचनाओं में हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप देखिए कि संयम का दूसरा नाम उर्मिला है। उनके कविता की वो पंक्तियां है दोलन राय जी के, मैं वह पत्र हूं प्रियवर जिसे कभी न खोला गया। मैं वह पत्र हूं प्रियवर जिसे कभी न खोला गया। अरे मेरे मन की था तूने जाना नहीं तो तू जाना ही क्या है। क्या ऐसा पति पति हो सकता है जो अपने पत्नी को समझ नहीं सके। आप गांधारी जी को ले ली, जब कोई पुरुष नारी को बल से, क्योंकि इस कविता में जो है गांधारी द्रौपदी के साथ खड़ी होती है। एक नारी नारी के लिए खड़े होना, खासतौर पर जब अन्याय हो रहा है, यह अपने आप में एक मिसाल है। लोग केवल दर्शक बन के रह जाते, लेकिन वो कहती है, कविता की पंक्तियां है दुल्हन राय जी के, जब कोई पुरुष नारी का बल से वस्त्र हरण करेगा, उसी क्षण उसकी माता भी उलंग होगी, पूरे समाज का शील जो है भंग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक नारी नारी पर होने वाले अत्याचार के लिए खड़ी रहती है। ये एक सकारात्मक बात है और यही सकारात्मक छवि जो है समाज में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। आप रुक्मणी को लीजिए, आप राधा को लीजिए कि दोनों किस तरह से जो है अपने अपने रुक्मिणी अपने पति पर, राधा जो है अपने जिस पर श्रद्धा है उस कृष्ण को किस तरह से समझती है, उन पर जरा भी संदेह नहीं करती। जैसे मुझे कुछ एक गीत की पंक्ति याद आती है कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। जैसे श्रीखंडी का चित्र जो है यहाँ पर दोलन राय जी ने अभी प्रस्तुत किया था, तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। उन्होंने पहले ही कह चुकी है, दोबारा उसे दोहराना ठीक नहीं होगा कि शिखंडी को समाज का हिस्सा बनाओ। जरूर बनना चाहिए। धरती पर जो भी व्यक्ति है वो मनुष्य है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो और कोई हो, उन्हें सम्मान जो है मिलना ही चाहिए। एक नया दृष्टिकोण जो है ये सामने लाने की कोशिश करती है। अहिल्या एक चरित्र जो है इस में लाया है। तो अहिल्या के साथ में जो इंद्र ने छल से कपट से किया, बेचारी वो जानती नहीं है और फिर उसको जो है गौतम उनके पतिदेव ने जो है श्राप दे दिया और वो एक पाषाण बन गई। उसको अपनी बात कहने का अपना बात कहने का अवसर तक नहीं दिया गया। ये कैसा तुम लोगों का न्याय है कि कम से कम सामने का व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का जो है अवसर देना चाहिए। आप अवसर ही छीन लेते हो, ऐसा भी होता है। इसलिए यदि स्त्री का करोगा इतना अपमान, विद्रोही मूर्ति हो मिटा सकती है किसी दिन तुम्हारे होने का प्रमाण। तुम्हारे होने का प्रमाण अगर स्त्री का आप अपमान करोगे तो वह भी तुम्हारे होने का प्रमाण मिटा सकती है। आप जो है उसका सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। पहले तो आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं तो फिर अपने आप को पति कहलाते हैं, है ना। तो ये भी है। आप द्रौपदी को देख लीजिए कि द्रौपदी कृष्ण को कैसे, जब उसका वस्त्र हरण किया गया तो उस समय वो कृष्ण को भी नहीं छोड़ती है। वो क्या कहती है देखिए कि उसने कहा, क्यों बोली, हे श्री कृष्ण क्यों वस्त्र न दे सके शस्त्र, चीर देती जंघा दुर्योधन की, काट देती भुजा दुशासन की, सखा तुमने भी इसे पूर्ण रूपेण कहाँ रोका। आपने पूर्ण रूप से इन्हें कहाँ रोका, तुम मुझे वस्त्र के बजाय मुझे शस्त्र देते, तुमने भी जो है इसे पूरी तरह से कहाँ रोका है। तो एक तरह से जो है वो सवाल करती है और ये सवाल जो है बुद्धि की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर जो है खरे है। हमारे पास दो ही बातें हैं, एक जो है हमारी अकल है, हमारी आंखें हैं, और ये दो साधनों की तरह हम हर वस्तु के सच्चाई को अच्छी तरह से परख सकते हैं। इसके लिए किसी बात का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप शूर्पणखा के कैरेक्टर को आप ले सकते हैं
उसने किया क्या कि लक्ष्मण को और राम को देखकर वो मोहित हो गई और उन्होंने प्रेम का प्रस्ताव जो है सामने रखा था। तो वो क्या कहती है जब उसको जो है सजा दी जाती इनकी ओर से, राम और लक्ष्मण जी से, एक प्रेम के प्रस्ताव के अतिरिक्त क्या किया था मैंने, तुम पुरुषोत्तम नहीं हो राम, एक दिन मिलेगा सीता को भी इसका प्रमाण, एक दिन मिलेगा सीता को भी इसका प्रमाण, एविडेंस मिलेगा सीता को। एविडेंस मिला है कि नहीं? उसको तो कहा है तुम अग्नि परीक्षा दे दो। आप त्रिजटा श्री मंथरा को लीजिए, माधवी को लीजिए, ऐसे कई कैरेक्टर को लेकर जो है एक नए दृष्टि से, एक अंतर्दृष्टि से, अनुभूति को जो है एक नए सिरे से जो है एक, जिसको हम कह सकते कि रखने का प्रयास जो है यहाँ पर दुल्लन राय जी ने किया है। आप अरुंधति को देख लीजिए कि सप्तर्षि जो 7 तारे होते हैं उसमें एक तारा वो होती है, तो वो एक शिक्षित नारी है, जो शिक्षित नारी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। और अगर उस नारी का सम्मान ही नहीं किया गया हो तो वह स्त्री जो है घर को स्वर्ग भला कैसे बना सकती है? ये सवाल भी जो है अपने आप में ये हो सकता है। जैसे शतरूपा, जैसे संसार की पहली स्त्री, जैसे जयशंकर प्रसाद के कामायनी में जो है इसका वर्णन है कि मन मनु का प्रतीक, हृदय श्रद्धा नारी का, जो कहती विवेक सदघोष का। तो वहां पर जल प्लावन होने के बाद की स्थिति का इसमें वर्णन किया था। और मैं अंतिम बात अपनी ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी स्त्रियों को उन्होंने यहाँ पर रखा और अच्छी तरह से जो है उन्होंने उनको यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप यशोधरा को देखिए, आप आम्रपाली को देखिए, आप सत्यवती को देखिए, आप शांता को देखिए, आप गार्गी को देखिए, श्रुतिकीर्ति को देखिए, मांडवी को देखिए, ऐसे कई किरदारों को सामने रखकर उन्होंने इस रचना को जो है एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से भी जो है इस रचना को यदि हम समझे तो मुझे लगता है कि बात रचनाकार ने जो जिस उद्देश्य रखी है बहुत सार्थक हो। बहुत बढ़िया, जितनी अच्छी ये पुस्तक है अच्छा, और बहुत अच्छा, जैसे आपकी समीक्षा है और निश्चित रूप से सभी लोगों को इस पुस्तक के बारे में अब एक अनुमान हो गया है कि किस तरह की है और किस तरह के स्वर हैं इसमें। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक है ये विश्व गाथा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और उसके जो कर्ता धर्ता हैं श्री पंकज त्रिवेदी जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। पंकज जी इसी नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका विश्व गाथा उसके भी संपादक हैं और वे स्वयं भी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। आप हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में समान रूप से अधिकार रखते हैं। आपकी लगभग 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और गद्य और पद्य की सभी विधाओं में आप लिखते हैं, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, सारी विधाओं में आप सिद्धहस्त हैं। और पंकज जी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और शत्रुपा पर आपके विचार जानना चाहूंगी जी। एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूंगी जो कल भी मैं इन लोगों से बात करते समय कह रही थी कि आज के जमाने में प्रकाशक और लेखक का एक ही मंच पर उपलब्ध होना बड़ा दुर्लभ है और एक साथ बैठे और मुस्कुरा भी रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा दुर्लभ बात है। तो इस बात के लिए भी आपका बहुत स्वागत है कि आपने इस पुस्तक को प्रकाशित किया और आप दोनों के बीच में अभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एक जो धारणा है ना वो टूट रही है कि भाई प्रकाशक और लेखक दोनों साथ में बैठ सकते हैं, हंस सकते हैं। तो शत्रुपा पर आपके विचार जानना चाहूंगी। जी, पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम और दुल्लन राय को मैं बहुत बधाई दूंगा। और हमारी मित्रता फेसबुक के माध्यम से हुई और सच बताऊं तो उनकी कविताओं का मैं कायल रहा, हमेशा मैं उनको पढ़ता रहता था और मुझे लगता था कि इनकी कविताओं में कुछ नयापन है और खास तौर से जो स्त्रियों के बारे में जो नहीं कही गई ऐसी कुछ बातें वो अपनी कविताओं के माध्यम से कह रही है। अब कितने लोग उससे समझ रहे हैं वो बात अलग है, मगर आज की स्त्री को अपनी पहचान करवाना, अपने अधिकार के लिए उसको जागृत करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और मेरे हिसाब से ये दुल्लन राय जी ने कर लिया है। उन्होंने रामायण, महाभारत और वेदकालीन या बुद्धकालीन जो स्त्री पात्र है वो
ऐसे अनछुए पात्र भी हैं कि जिनका किसी ने शायद ही नाम सुना हो। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने अपनी कविताओं में पिरोया है। और वो जो एक चरित्र उन्होंने बनाया है कि आज तक धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम इन महिलाओं को जिस तरह से जानते थे, या हमारे धर्म गुरुओं ने जिस तरह से उनकी व्याख्या की थी, उन सारी व्याख्याओं से एक अलग अपना एक विचार उन्होंने, दोलन राय ने बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात ये कही कि जबाला कविता के अंदर जब वो कहती है कि अपने बेटे को ऋषि के आश्रम में छोड़ने जाती है, तो अब गणिका होने का अपना जो परिचय है वो कहने में उनको शर्म नहीं है। वहां पर उनकी लघुता ग्रंथि कहीं भी दिखाई नहीं देती, बल्कि उनका आत्मविश्वास है। जो आज की स्त्रियों में अभी जो नई पीढ़ी अभी आ रही है, हमारे पीछे जो नई जनरेशन आ रही है, उनमें जरूर ये आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है। मगर एक समय ऐसा भी था कि जहां पर स्त्री सिर्फ घर के अंदर बंद रहती थी और उन रीति रिवाजों के अंदर बंधी रहती थी, और उनको खुद को भी पता नहीं होता था कि मेरे अंदर क्या शक्ति, क्या अर्जित मैंने किया है। वो सारी चीजें वो उजागर करके या अपनी शक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करे, ऐसा आत्मविश्वास उनमें नहीं था। ऐसा हमने बहुत सारी जगहों पर देखा था, और यही शिखंडी में भी उन्होंने यही आत्मविश्वास को प्रकट किया है। खासतौर से उन्होंने नारी मन, ये पौराणिक पात्रों के साथ आज की स्त्री को जोड़कर उन्होंने नारी मन का मनोवैज्ञानिक जो भी अभ्यास किया है दोलन रॉय ने, वो दोनों छवि हमारे सामने इन कविताओं को पढ़ते हुए उभरती है। उनमें आर्य नारी भी है और वर्तमान समय की जो आधुनिक नारी है वो भी उसमें दिखती है। तो उन्होंने एक गजब का बैलेंस किया है। उन्होंने दोनों युगों की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को जोड़कर एक, मैं तो ये कहूंगा कि शायद ही ऐसी इस प्रकार की किताब मैंने पढ़ी होगी। ठीक है, कभी कभी अलग अलग चरित्रों को हमने जरूर पढ़ा होगा, मगर एक ही किताब के अंदर इतने सारे चरित्रों को, महिला चरित्रों को जोड़ना और उनके बारे में, उनके अपने विचारों को, और जो उस नारी के मन के अंदर दबे हुए शायद हम मान ले, उन विचारों को भी दोलन रॉय ने पढ़ लिया है और अपने शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये स्त्री के अंतर मन की जो दबी हुई भावनाएं हैं, उनको उजागर करने का बहुत ही बड़ा एक काम, चुनौतीपूर्ण काम उन्होंने किया है। और समीक्षक जो भी है वो उनको अपने अपने नजरिए से देखेंगे और लिखेंगे, वो अलग चीज है। और एक अलग पहचान देने के साथ साथ उन्होंने जो अपनी भाषा का उपयोग किया है, वो बहुत ही सुसंस्कृत शिष्ट भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। बहुत सावधानी रखी है दोलन रॉय ने। उन्होंने इन कविताओं में किसी भी पात्र को अपनी भाषा के जरिए कहीं भी वो नीचा ना दिख जाए, इनकी पूरी सावधानी रखी है। तो मुझे ये भी, उनकी भाषा भी मुझे आकर्षित करती है। उनकी कविताएं तो है ही दमदार, मगर ये सारी चीजें छोटी छोटी है, वो छोटी छोटी चीजों में से ही उन्होंने अपने मन के अंदर सारे पात्रों को गढ़ने का काम किया। और बहुत ही मंथन के बाद शायद ये कविता आई होगी, क्योंकि ये आजकल में मतलब एकदम से लिखी हुई कविताएं नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बहुत लंबा समय गया है और बहुत ही वैचारिक रूप से उन्होंने मंथन किया, चिंतन। हाँ, चिंतन भी किया है, मंथन भी किया है। और गुजराती में शत्रुपा नाम की ही एक किताब, शरीफा बिजली वाला, जो गुजराती की बहुत ही नामी प्रसिद्ध लेखिका है, उन्होंने भी शत्रुपा किया था। तो मुझे किसी ने पूछा भी था कि ये शत्रुपा क्या है, मैंने कहा ये अलग कविताएं हैं और शरीफा जी से अलग इसमें है। दूसरी बात ये, जब ये प्रेस में जाने वाली थी किताब, तो वहां पर हमारे एक मित्र, चित्रकार मित्र अंकुर सूचक, जो अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने बैठे बैठे अचानक से कुछ कविताएं पढ़ ली। ताज्जुब की बात ये रही कि वो खुद आध्यात्मिक उसमें है उनका रुचि, इसलिए उनको जब ये कविता पढ़ने को मिली तो उन्होंने ये कहा कि पंकज जी, मैंने तो ऐसी कविताएं पढ़ी नहीं, ये बहुत अलग इसका टेस्ट है, बहुत अलग प्रकार की कविताएं हैं। तो आप इसमें चित्र रखने वाले हैं क्या, रेखांकन?
मैंने कहा अभी कुछ सोचा नहीं है। तब तो ये कंपोज हो रहा था, कुछ खास काम भी नहीं हुआ था। मगर जैसे ही उन्होंने कविताएं पढ़ी तो पूरी की पूरी पढ़ ली, और उसके बाद उन्होंने मुझे सामने से बोल दिया कि पंकज जी इसके बारे में रेखा चित्र मैं बनाऊंगा। तो कविता, हाँ, कविता खुद निमंत्रण देती है। बहुत अच्छा। हाँ, निमंत्रण देती है कलाकार को। मुझे बहुत अच्छा ये लगा, और उन्होंने इनमें जितने भी रेखा चित्र ऊपर बनाए हैं, हर कविता के ऊपर एक छोटे छोटे रेखा चित्र बनाए हैं, तो वो अंकुर सूचक करके मेरे मित्र है, अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने बना के दिए। हालांकि इसकी समीक्षा करने का मुझे बहुत वो समय भी नहीं मिला, और बात भी नहीं हुई थी ज्यादा। एक प्रकाशक के रूप में मुझे ये बताना था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कविता आज के लिए नहीं है, ये कविता सालों तक चलेगी, बिल्कुल शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है। ये अगली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन, बिल्कुल मार्गदर्शन भाई रहेगा। और मुझे ये लगा कि आज की पीढ़ी के लिए ये कविताएं बहुत जरूरी है, इसीलिए ये प्रकाशन के लिए मैंने उनको हाँ बोली, और दोलन राय और मेरे बीच में ये बात हो गई कि मैं ये किताब कर रहा हूँ। और हम दोनों ने काफी मेहनत की, बहुत चर्चाएं भी की, और उसके बाद ये किताब तैयार हुई है। मगर थोड़ी जल्दी भी हुई थी, और कुछ बाधाएं भी आई, इस वजह से हो सकता है कहीं कोई त्रुटि भी रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर फिर भी एक किताब का जो कवर पेज है, उसकी डिजाइन है, उसका ये जो मुख पृष्ठ पर जो नारी का चित्र दिया गया है, उसमें भी पौराणिक और आधुनिक नारी का एक संयोजन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने विचार के साथ ये, हाँ, तो और उसके बैकग्राउंड, हाँ, बैकग्राउंड कलर में जो ब्लैक कलर लिया है वो मैंने चर्चा करके लिया था। मैंने कहा इसमें ब्लैक ही अच्छा लगेगा, और इस नारी का जो चेहरा है वो एकदम उभर के आएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है, मगर एक प्रकाशक को ये सब चीजें ध्यान में फ्यूजन दिखाई दे रहा है पंकज जी। पंकज जी, हाँ, फ्यूजन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, फ्यूजन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसके जो मुख पृष्ठ है उसके ऊपर उसका फ्यूजन दिखाई दे रहा है। अगर मुझे पता होता तो अंकुर जी को भी हम जरूर आमंत्रित करते इसमें, और अभी मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का। नहीं, कोई बात नहीं, अंकुर भाई कभी आएंगे तो और उसके साथ साथ हमने ये चित्रों के साथ ये किताब बड़े मन से बनाई है। और इसके आगे तो मैं क्या कहूंगा, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक छोटी सी कविता है, दोलन राय की ही है, इसी में से मैं पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। छोटी सी कविता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैत्रेयी करके ये कविता जो है, वो विदुषी स्त्री थी, और मित्र ऋषि की कन्या होने के कारण उनका नाम मैत्रेयी पड़ा। मान्यता के अनुसार उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। अब कविता शुरू करता हूँ कि ऋषि मित्र की पुत्री मैत्रेयी वेद की ऋचाओं में, वेद की सभाओं में, दिव्य वेद से, उस अभेद से चैतन्य चिंतन में डूबकर, वृथा संसार से उबकर, ज्ञान की इस रागिनी ने स्पष्ट पथ पर, प्रशस्त रथ पर, स्वर्ग की श्रेणी, ज्ञान की त्रिवेणी, मैत्रेयी स्वाभिमानी, जहां भी ज्ञान प्रखर है, परिवर्तन का पहला स्वर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुंदर कविता, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंकज जी को मैं बहुत बहुत नमस्कार, पंकज जी को नमस्कार करती हूँ। आपके विश्व गाथा में मेरी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आज आपसे रूबरू होने का बहुत सौभाग्य मिला, बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत नमस्कार लीना जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और कविताएं तो जरूर छपी है और आगे भी छपेगी। मुझे भी पंकज जी आपको धन्यवाद कहना है कि मैं आज आपके साथ एक मंच पर बैठी हूँ, और मेरी भी कुछ रचनाएं आपके विश्व गाथा में छपी है, और मेरे चैट उपन्यास रिव्यू भी आपने छापा है अभी अभी कुछ लास्ट इसमें शायद। मैं तो ये कहूंगा कि विश्व गाथा मेरी कहाँ है, हम सबकी है, और हम सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना है।
बहुत बढ़िया। प्रगति करेगी। मल्लिका, इससे पहले मिल चुकी हो तुम हिंदी साहित्य लोक में, पंकज जब आए थे। आपको तो चरण स्पर्श करूंगा। अरे पंकज भाई, मैं बड़ी हूँ तो आशीर्वाद देने का अधिकार भी है मेरा। बिल्कुल, इसीलिए तो चरण स्पर्श करना है ना। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ जो हमारे बाकी लोग जो उपस्थित हैं, अगर उनको इस पुस्तक के बारे में कोई प्रश्न हो, शत्रुपा की कविताओं के बारे में, या कि और भी कोई प्रश्न अगर उनके मन में उठ रहे हो राजपूत सर जी से, पंकज सर जी से, या दोलन के लिए, तो पहले हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं। और दोलन, मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप बताएं कि ये पुस्तक, या पंकज जी भी बता सकते हैं कि कहाँ उपलब्ध होगी, अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, या किस तरह से इसे मंगाया जा सकता है? अमेजन पे है ये पुस्तक, अमेजन पर है, ठीक है। अमेजन। और कोई अगर प्रश्न सर इतना ऐसे विस्तृत, जी बोल। पता नहीं कोई मुझे ऐसा लगता है कि इतना विस्तृत इसका परिचय इसका पुस्तक का दिया है दोलन जी ने भी, और वो जो राजपूत जी ने भी, कि सारी चीजें जैसे आंखों के आगे स्पष्ट होती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पर्दा पड़ा हुआ है किसी भी चीज के ऊपर। और जो अभी जैसे अभी पंकज भाई ने बताया कि जिस तरह का फ्यूजन इसका है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर चल रही है, वो चिंतन के अंदर वो सब चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है अब तो सिर्फ एक बात रह गई कि इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रश्न मेरे तो दिमाग में अभी कोई आया नहीं। सारे के सारे तस्वीर सामने बन चुकी है। दूसरा, जितने भी हमारी जो आर्य जो हमारे समय की जितनी भी हमारी जो महर्षि इसकी जो थी अपना विद्वान जो ये थी अपना स्त्रियां थी, उनका सारा इन्होंने चित्रण जिस प्रकार से दिया है, दोलन ने बहुत अच्छी तरह से इसको बल्कि मैं कहूंगी कि चिंतन करके हर चीज इसका वो हुआ है। तो उसके चित्र तो बड़े स्पष्ट हुए हैं मेरे। हाँ, बहुत, और फ्यूजन है, जबरदस्त फ्यूजन है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो शायद उसकी फिर कोई और दूसरे लोग समीक्षा कर सके, ऐसा मुझे लगता है। दोलन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। मैंने मंथरा एक कविता लिखी है इसमें। आज तक मैंने सुना है कि मंथरा को सभी लोग खराब, मतलब उसकी नेगेटिव चीजों को ही हम समझते आए हैं। मंथरा मतलब कि कोई जिसने पूरे रामायण में गड़बड़ कर डाली। तो वो मंथरा के ऊपर मेरी बहुत सिंपैथी थी कि मैं मंथरा को कैसे, मतलब पॉजिटिवली लोगों के पास रखूं। कुछ तो पॉजिटिव मंथरा में भी रहा होगा। नहीं पढ़ा है इसके बारे में, दोलन इसके बारे में मैंने पढ़ा है। मंथरा की पॉजिटिविटी लिखी तो गई है, पर आपने मुझे लगता है जो लिखी होगी, पॉजिटिविटी तो आई है इसकी। हाँ, वो मंथरा, हाँ, मंथरा कैकेयी को अग्रणी, मंथरा कैकेयी को अग्रणी, चौकस मंथरा ने और क्या चाहा, चौकस मंथरा ने और क्या चाहा। सबने धिक्कारा, कैकेयी ने भी दुत्कारा, पर वह चाहती रही। बोली क्यों ना चाहूं भरत को सिंहासन मिले, बोली क्यों ना चाहूं भरत को सिंहासन मिले। इस अयोध्या में मेरी कैकेयी का नाम रहे, इस अयोध्या में मेरी कैकेयी का नाम रहे। हर फूल कैकेयी के जूड़े में खिले, हर फूल कैकेयी के जूड़े में खिले। प्रतिस्पर्धा का अर्थ सिंहासन न मिले तो होगा अनर्थ। प्रतिस्पर्धा का अर्थ सिंहासन न मिले तो होगा अनर्थ। मैं कैकेयी का योगदान न होने दूंगी व्यर्थ, मैं कैकेयी का योगदान न होने दूंगी व्यर्थ। मैं तो दासी हूँ और सदा दासी ही रहूंगी, मैं तो दासी हूँ सदा दासी ही रहूंगी। पर सिंहासन भरत का हो, मैं केवल इतनी की अभिलाषी ही रहूंगी। पर सिंहासन भरत का जुड़े में फूल खिले। बहुत सुंदर।
मैं केवल इतनी की अभिलाषी ही रहूंगी, ये तो केवल मेरा भाव था, ये तो केवल मेरा भाव था, पथ भ्रष्ट करना मेरा कहाँ स्वभाव था। ये तो मेरा भाव था, पथ भ्रष्ट करना कहाँ मेरा स्वभाव था। मैं अपराधी नहीं, मैं अपराधी नहीं, इतने तिरस्कार की भागी नहीं। मैं अपराधी नहीं, इतने तिरस्कार की भागी नहीं। कैकेयी के पिता को वचन दिया था मैंने, कैकेयी के पिता को वचन दिया था मैंने, कैकेयी को सदा रखूंगी सुखी। यह वचन मैं पूरा करूंगी, यह वचन मैं पूरा करूंगी। महारानी तो कैकेयी ही बनेगी, महारानी तो कैकेयी ही बनेगी। द्वितीय स्थान का दुख वो कभी नहीं सहेगी, द्वितीय स्थान का दुख वो कभी नहीं सहेगी। मैं वही करूंगी जो मेरा कर्तव्य है। भरत दिव्य है, कैकेयी की योग्यता भव्य है। भरत दिव्य है, कैकेयी की योग्यता भव्य है। मेरी कैकेयी ने सब कुछ किया, राजन का हृदय भी उसने ही जीता। फिर कौन है राम और कहाँ की सीता, फिर कौन है राम और कहाँ की सीता। मुझे तो बस उनसे ही निभाना, मुझे अपनत्व के संकीर्ण पगडंडी पर ही पांव बढ़ाना। मुझे तो बस उनसे ही है निभाना, मुझे अपनत्व के संकीर्ण पगडंडी पर ही पांव बढ़ाना। मैं कुब्जा मैं वृद्धा, मैं कुब्जा मैं वृद्धा। मेरे जीवन का सूरज डूबने को है, मेरे जीवन का सूरज डूबने को है, पर सदा उदय होगा भरत का सूर्यवंश। सिंहासन पर आसीन होगा, सिंहासन पर आसीन होगा कैकेयी का अंश। सिंहासन पर आसीन होगा कैकेयी का अंश। सुंदर, वो बहुत प्यारा। और जो पंक्ति है वो बहुत आपकी बहुत अच्छा डोलन जी, आपने एक बहुत अच्छा वो लिया मंत्रा का पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, जो आपने एक सूक्ष्म वो उसका देखा है, क्योंकि उसने वचन दिया था कि वो कैकेयी का हमेशा साथ देगी, तो वो निभाती है उसे, और उसे किसी तरह भी द्वितीय स्थान पर देखने को तैयार नहीं है। तो उसके मनोभाव को हमने वो नेगेटिव सेंस में हमेशा रखा, लेकिन क्या होता है, वही बात जो शुरू में कही गई थी कि स्त्री के पात्रों को हम नेगेटिव तौर पे ही ज्यादा उभारते हैं। उनके अंदर क्या चल रहा होता है वो हम लोग नहीं प्रकट कर पाते हैं, क्योंकि हम राम की पूजा करते हैं, तो हमें एक पक्षीय हम उसके दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, और बाकी जितने लोग उसके अगेंस्ट हुए वो सब खराब हो गए। ये हो जाता है उसमें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो और ये बहुत अच्छा दोलन, आपने बहुत सुंदर चित्र मैं बहुत अच्छे चिंतन से सुन रही थी आपकी बात, और मुझे बहुत अपील की, क्योंकि मेरे को भी अंदर से कहीं ये वाली बातें बहुत वो लगती हैं। ये बहुत से प्रश्न हैं जो हम सब मन में होते हैं। ये वाली बातें, दोलन जी का संवेदनशील व्यक्ति जो चिंतनशील है, उसको मन में आती है सब बातें, बड़ी स्वाभाविक रूप से आती है। बहुत बड़ी जल्दी से मुबारक आपको। बड़ी जल्दी से हम स्त्री चरित्र को बहुत जल्दी से नीचे गिरा देते हैं, बहुत जल्दी से हम क्या देते हैं, यही खराब है। बहू घर में तो बहू ही खराब है। मतलब स्त्री चरित्र को बहुत जल्दी से गिरा देते हैं हम, पता नहीं क्या बात है। स्त्रियां भी मान लेती हैं, स्त्रियों का वो स्त्रियां भी एक्सेप्ट करती हैं, और स्त्रियां भी एक्सेप्ट करती हैं। मतलब बड़ी एक मामूली सी बात होती है, लेकिन दोष सबसे पहले स्त्री के ऊपर जाता है। हाँ, सबसे पहले। और मालूम नहीं कितना ठीक है। जी मधु जी, आप कुछ कहें? नहीं, बस यही कह रही थी कि कितना ठीक है कितना गलत, शायद पुरुष इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। समझते हैं, अच्छे पुरुषों की भी कमी नहीं है, बस यही है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है और एक अच्छे समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पुरुष जो समाज के हैं वो पहले जैसे तो नहीं रहे हैं, काफी उनकी सोच में फर्क आया है। ये तो है, घरों में
जो पहले एक शादीशुदा पुरुष होता था और आज के जो है, तो बहुत फर्क है। समय बदल रहा है और बेहतरी के लिए ही बदल रहा है, इस बात को तो हम मानेंगे। और आज आप लोगों ने समय दिया। दोलन, आपका बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजपूत सर, आपका भी शुक्रिया। और हमारे आपकी रचनाएं बहुत अपीलिंग है, जरूर पढ़नी पड़ेगी आपकी किताब। मतलब एक एक कैरेक्टर को आपने जो चुना है, पौराणिक परिवेश को आज के परिवेश से जोड़ने का जो प्रयास आपकी रचनाओं में है, डेफिनेटली आपकी तो बुक मंगा के पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब एक दो रचना पढ़ के ही इतना ज्यादा मतलब अपील कर रहा है कि ऐसे लग रहा है अभी पढ़ना शुरू कर दे सब रचनाएं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। इस काव्य संग्रह को जरूर पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू। मुझे लगा कि उनकी जो भाषा का जो संयोग वो जबरदस्त है, शब्दों का जो मेल होता है बहुत अपील। जैसे पंकज जी ने कहा कि उनकी भाषा से, मुझे भी उनकी भाषा ने ही बहुत प्रभावित किया है। विषय तो है ही, चुना वो बहुत ही दोबारा इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा जरूर। बिल्कुल, सब लोग इसको पढ़ें, खरीदें, खरीद कर पढ़ें। और इसके साथ ही हमारा समय पूरा हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हम इस सभा को यहीं पर खत्म करते हैं। और डोलन सोशल मीडिया पर हैं, पंकज जी भी हैं और मेरे ख्याल से राजपूत सर भी होंगे, तो हम वहां उनसे जुड़ सकते हैं। और मैं लिंक हमारे पेज पर शेयर कर दूंगी उनकी बुक की। और इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सबको बहुत धन्यवाद और आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। डोलन जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपकी कविताएं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और हम जरूर पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी एनकरेज करेंगे कि वो भी इसके बारे में जाने। जी धन्यवाद। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। बहुत ही स्तरीय भाषा है, बहुत साहित्यिक जिसको बोलते हैं, बहुत स्तरीय। चलिए नमस्कार, अब मैं ये क्लोज करती हूँ नीचे। बहुत ही अच्छा लगा डोलन, बहुत ही मुझे तो इतनी रियली गूज बम्प्स देने वाली लैंग्वेज है बिल्कुल। चलिए, सार्थक चर्चा रही है आज हमारी। बहुत ही मेरी तरफ चलिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।